वरुण भसीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, 2.5 साल के अंदर एक विमान कंपनी के 2 विमान क्रैश हो जाएं और सवाल भी ना पूछे जाएं, सिंह साहब तो यही कह रहे थे लगता है। जी बिल्कुल, देखिए दुखद है। 2011 से जब से आपने कंपनी खोल रखी है, हर एक सवाल पूछने का इस वक्त यहाँ पर जायज तरीका होता है, क्योंकि देखिए अगर आपका एक प्लेन है 2023 में यहाँ पर क्रैश होता है, उसका अप्रोच लैंडिंग के दौरान वापस से 2025 में ऐसा कुछ नजर आ रहा है, तो क्या कोई तार नहीं जुड़े हैं? वही ऑपरेटर है, वही आपकी प्लेन की सीरीज है, तो क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर कोई आपको इस वक्त आपके पास कोई मेंटेनेंस को लेकर कुछ भी आपकी कोई फ्लीट बाय ऑपरेशन की कोई इस वक्त शीट है आपके पास, आपने मेंटेनेंस किया हो, इसकी जानकारी देते, क्या वो इस लाइन में ये जवाब दे पाए कि हां जी हमने पूरी जांच की थी, हमने 2023 के बाद इस सीरीज पे अपने पूरे उस फ्लीट की जानकारी ली थी, डीजीसीए को भी दी थी? नहीं, ये चीज तो वो एक बार में नहीं बोल पाए। आज बात करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को कहना वाकई में दिखाता है कि किस तरह से प्राइवेट कंपनीज इसको इतना आसानी से ले लेती है। डीजीसीए बताएगी, डीजीसीए रिपोर्ट देगी। क्यों डीजीसीए रिपोर्ट देगी? क्या कोई कंपनी की खुद की जिम्मेदारी नहीं होती है यहाँ पर? अगर मेंटेनेंस को लेकर आप अपनी इंटरनल कोई चेकिंग नहीं कर सकते थे? गाइडलाइंस तो डीजीसीए पहले से बना चुका है कि आप इंटरनली रिपोर्ट अपनी दिया करते थे, तो अपने 2023 की पूरी जो इस वक्त हादसे थी उसकी रिपोर्ट गई थी। ये बहुत दुखद है। उस वक्त मैं यहीं पर खड़ा हूं, जब वो बाहर आते हैं और इस तरीके का जवाब देते हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना इस वक्त सीरियस ये प्राइवेट कंपनीज ले रही हैं कि क्योंकि इसमें यात्री जा रहे हैं। अभी तो यहाँ पर हमने जो हादसा देखा है उसके अभी ऐसी बहुत सी फ्लीट और उड़ रही हैं। बहुत से बॉलीवुड जगत के बहुत से लोग यहाँ पर उड़ते हैं, बहुत से इस वक्त वीआईपीज भी इस चार्टर्ड प्लेन का इस वक्त उपयोग करते हैं ज्यादातर, और ये इस वक्त बड़े सवाल इसीलिए खड़ा कर रहा है। और यहाँ पर इस तरह से कह देना कि आप 2023 की बात मत करिए। अरे आप 2011 से जब कंपनी खोलकर बैठे हैं तो आपसे सवाल पूरे उन 2011 से 25-26 तक का पूछा जाएगा और आपको उसका हर एक का जवाब भी देना होगा। इस वक्त जो गाड़ी नजर आ रही है वो AIB की इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और VSR वेंचर के अंदर लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि AIB को भी 2023 में शायद कहीं तक किसी हद तक पहुंच जाना था, लेकिन ये बहुत दुखद किसी एक प्राइवेट कंपनी का ये कह देना कि 2023 की नहीं आज की बात करते हैं, क्योंकि वही अगर सवाल ये है कि एक ऑपरेटर वही सीरीज का वही प्लेन अगर आपको वापस से हादसा होता दिखता है तो आपको उस वक्त वो दोनों अप्रोच लैंडिंग के दौरान ही क्रैश होते की बात आती है। और आप खुद कह रहे हैं कि मुंबई के हादसे के दौरान विजिबिलिटी का सवाल उस टाइम था, लेकिन अगर जिस तरीके से चंदन देखिए एक बार और अगर वो विजिबिलिटी की बात आती है तो जो सीसीटीवी हम अपने इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं उस सीसीटीवी में किसी भी तरह की विजिबिलिटी कोई असर नहीं है। और जो इस वक्त डेटा है एयरपोर्ट्स का डेटा है, वहां पर 1 किलोमीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी थी, तो क्या उस स्पेसिफिक जगह पर ही फॉग थी? आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अगर सीसीटीवी जो फुटेज हमने दिखाई इस वक्त आज के क्रैश की, वो अगर 1-1.5 किलोमीटर दूर से तक की इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा है, तो क्या पायलट को हवाई पट्टी नहीं दिख रही थी? तो बहुत से सवाल हैं। वो विजिबिलिटी को नाम देकर अभी शुरुआत में छुपाने की जरूर बात हो सकती है, लेकिन जांच के बाद सब सामने आएगा। बिल्कुल मेघा, अगर बात की जाए VSR कंपनी के जो मालिक थे वो दुखी ज्यादा थे या नाराज ज्यादा थे, ये सवाल उठता है। यहां तो नाराजगी दिख रही थी कि आप 2023 का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। यहां अगर दुख था तो ये कहते कि भाई मामले की जांच हो जानी चाहिए। देखिए चंदन, उनके चेहरे पे दुख तो नहीं दिखा, मुझे दुख बिल्कुल नहीं दिखा। झुंझलाहट दिखी, नाराजगी दिखी और ये तीखे जवाब उनके द्वारा सुनाई पड़े गए। जब मैं ये बात आपको कह रही थी कि क्या उनके बताने की बात थी कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, किस बिना पे कह रहे हैं वो कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी? और हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं उस सुबह की 8:46 में जब ये हादसा होता है। तो आप जब सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, अभी जो विजुअल्स है ये पुराना जो उनका क्रैश लैंडिंग हुआ था 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पे, उस दिन तो दिख रहा है फॉग है, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम। लेकिन आज सुबह की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आपको बिल्कुल दिखेगा साफ, आसमान साफ, कोई विजिबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं, कोई फॉग नहीं। अगर ये नहीं था तो फिर ये पायलट ने क्रैश लैंडिंग क्यों करी या कोशिश क्यों करी क्रैश लैंडिंग की? क्यों इमरजेंसी लैंडिंग थी? और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो जानकारी औपचारिक रूप से हम लोगों से साझा की जा रही है उसके हिसाब से चंदन मे डे का कॉल दिया गया था, मतलब क्रैश होने के पहले पायलट को यह समझ आ गया था कि यह विमान वो लैंड नहीं कर पाएगा ठीक से। मतलब आपको मैं सीक्वेंस ऑफ लैंडिंग भी समझाऊंगी, लेकिन 100 फीट, जब 100 फीट का डिस्टेंस था जमीन के ऊपर से, तभी उसका बैलेंस, वो जो कंट्रोल थी पायलट की विमान के ऊपर, वो छूट गई और ये विमान एक्सीडेंट, इस विमान का ये विमान क्रैश हो गया वहां पर। तो 2-3 चीजें समझ में आ रही हैं। जब आप विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप फॉग की बात कर रहे हैं, वो था ही नहीं, तो उसके बावजूद ये हादसा होना उसका मतलब एक क्लियर है। और ये भी लोग वहां जो देख रहे थे, जो
आई विटनेसेस हैं वहां के, वो कह रहे हैं कि 2 बार चक्कर लगाया इस विमान ने, लैंड करने की कोशिश कर रहा था ये विमान और ये डगमगा रहा था। वो भी वो बता रहे हैं कि हमें ये देख के ही लग रहा था कि जब ये आसमान से नीचे आने की कोशिश कर रहा है कि ये क्रैश कर जाएगा, और वो क्रैश कर गया। तो आप समझ रहे हैं कि बाहर से भी लोग समझ रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम है अंदर, और विजिबिलिटी की जब प्रॉब्लम नहीं है तो कहीं ना कहीं तकनीकी प्रॉब्लम होगी ना चंदन, नहीं तो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों होता, आप ये बताइए। उसके बावजूद जो इसके ओनर है वो ये आकर कह रहे हैं मीडिया से कि आज आप मुझसे सवाल पूछेंगे क्या, और मैं आपको बता रहा हूं कि विमान में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि यही इसी मेक की आपके पास 7 और विमान है जिसका वो खुद ही पुष्टि कर रहे हैं, तो क्या आप उसको ग्राउंड करेंगे क्या, और वो भड़क रहे हैं मीडिया पर, वो भड़क के कह रहे हैं कि क्यों हम ग्राउंड करेंगे, और फिर वो संभालते अपने आप को, कहते नहीं नहीं ये हमारी डिसाइड करने की बात नहीं है, ये निर्णय हमारा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये अभी बता दूं जल्दी से कि ये जो फ्लीट है, ये फ्लीट 7 इनके पास एयरक्राफ्ट थी, जो आज एक क्रैश हो गया, तो अब 6 इनके पास एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट लियरजेट 45 जो है ये एम्ब्रेयर 135 बीजे एयरक्राफ्ट का मेक है। और आपको ये भी बता दूं कि इनका लास्ट रेगुलेटरी ऑडिट, जो ऑडिट होता है ना इन एयरक्राफ्ट्स का, वो हुआ था, डीजीसीए ने इसे फरवरी के महीने पिछले साल 2025 में कैरी आउट किया है। और उनका ये तो आप कोई एविएशन एक्सपर्ट ही आपको बताएगा, ये कहा जा रहा है कि कोई लेवल आई फाइंडिंग उसमें इशू नहीं की गई थी। ये भी बताया जा रहा है कि 2023 जो विजुअल्स हम अभी दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, ये इसी कंपनी की यही एयरक्राफ्ट लियरजेट 45 रजिस्ट्रेशन VTDBL, ये इन्वॉल्व थी एक क्रैश लैंडिंग में मुंबई एयरपोर्ट पर। और वो जो ये घटना जो हम सामने दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी अंडरवे है, अभी भी AAIB इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो प्रिलिमिनरी कुछ तो जांच की रिपोर्ट आई होगी, उसके बिना पर क्या कुछ बदलाव किया गया था या नहीं किया गया था। यहां कोई भी कुछ भी कह ले, जितनी तस्वीरें हम लोगों ने ABP पर सुबह से दिखाई हैं, उससे एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है चंदन, कि कोई ना कोई तकनीकी गड़बड़ी थी इस एयरक्राफ्ट में। ये विमान का हादसा वहां के वेदर से, वहां आज जो सुबह अगर लोग क्लेम कर रहे हैं कि वहां फॉग था, वैसा कोई फॉग नहीं दिख रहा है, आसमान साफ दिख रहा है। तो प्लीज इसे वेदर से ना जोड़ा जाए, और ये झूठ होगा, ये गलत होगा। महाराष्ट्र में उत्तर भारत की तरफ फॉग इतना घना नहीं होता जैसा कि उत्तर भारत के इलाकों में होता है। वहां ठंडा मौसम होता जरूर है, हाँ। लेकिन ऐसा फॉग जिसमें कि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और ये निश्चित तौर पर तकनीकी बातें हैं। वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की जांच की बातें कही जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पूरे हादसे की अगर हम बात करें तो शुरू से अगर मैं समय आपको बताऊं तो वो सुबह 8-10 का समय था जब टेक ऑफ होता है मुंबई से। उसके बाद 8:30 बजे के आसपास जिस तरह से अभी जो ट्रैकिंग जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन पर जो डेटा अब तक नज़र आ रहा है वो ये बता रहे हैं कि अटैम्प्ट हुआ था 8:30 पे, और उसके बाद लगभग 10 मिनट का टाइम था कि वापस से उसको एक बार मैन्यूवर करके नीचे लैंडिंग की कोशिश की गई। यानी कि पायलट को पता था, कॉल हो गया था जिस तरह से हमारे साथी ने बताया था। तो यहाँ पर बार बार पायलट इस चीज़ को समझ चुका था कि जिस प्लेन को मैं उड़ा रहा हूं उसमें कुछ तो दिक्कत हुई है। ये नहीं है कि उसको हवाई पट्टी नहीं दिख रही है, वो 2 चक्कर नहीं काटता उसको बार बार अगर 3 चक्कर की हवाई पट्टी नहीं दिख रही होती। इस तरीके कॉल नहीं आता है, मेडे कॉल नहीं आता है अगर हवाई पट्टी नहीं दिखती है। अगर पायलट को प्लेन में कोई दिक्कत थी और वो जल्द से जल्द उसको नीचे उतारना चाहता था, इस चीज से ये समझ आ रहा है, क्योंकि टाइम नहीं था। और उसके साथ जो एल्टीट्यूड है लगातार जो 2600 फीट पे उड़ता हुआ विमान धीरे 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 जब 100 फीट पे आ जा रहा है, यानी कि प्लेन में कोई ना कोई तकनीकी इस वक्त खामी नजर आई थी। और अब डीजीसी इस पर जरूर बात करेगा, क्या प्लेन को उड़ने से पहले कोई ऐसा मैसेज दे देना चाहिए था कि यार वहां पर टिपिकली आपके पास जो कुछ खास जगह है वहां पर विजिबिलिटी नहीं है। बहुत से सवाल है, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं हो सकता है, मौसम के नाम पर हर बार नहीं डाला सकता है मौसम खराब है तो प्लेन गिर जाएगा, तो इसका कोई जवाब नहीं, सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि मौसम अगर खराब होता है तो उसको लेकर अलग से प्रक्रियाएं होती हैं, ग्राउंड टीम की अपनी जिम्मेदारी होती है, पायलट की अपनी जिम्मेदारी होती है, और उस प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। तो ये कह देना कि सिर्फ इसलिए क्रैश हो गया कि बस मौसम खराब था, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल वरुण, सही बात कही आपने कि सिर्फ मौसम के ऊपर ठीकरा फोड़ देना सही नहीं है।